डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना, उसके संबंध में प्रावधान क्या हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, लेट आउट हाउस, प्रॉपर्टी हाउस, इनके बारे में प्रोविज़न आपको बता चुका हूँ। हम अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके उन प्रोविज़न का प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं ये समझ रहे हैं। आज मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें 2 हाउस हैं, उसमें वैकेंसी पीरियड का रेंट भी सम्मिलित है, अनरियलाइज्ड रेंट भी सम्मिलित है, पिछले कुछ वर्षों में जो बेडर्स हो गया था उसकी रिकवरी भी है। तो हमें काफ़ी कुछ प्रोविज़न इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर समझ में आ जाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में उसको कैसे सोल्व करेंगे ये बताऊँगा मैं। श्री पंकज काबरा एक मकान के स्वामी हैं जो ब्यावर में है तथा इसे रहने के लिए किराए पर उठाया गया है। इस मकान से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैं। मकान का वार्षिक किराया जिसमें विभिन्न सुविधाएं के लिए देय राशि भी सम्मिलित है 1,08,000 रुपये। विभिन्न सुविधाओं पर जो व्यय हुआ उस प्रकार है। बिजली का मूल्य 24,000 रुपये, पानी का मूल्य 9,000 रुपये, लिफ्ट का मूल्य 12,000 रुपये, टोटल मिलाकर 45,000 रुपये इस सुविधाओं का मूल्य। नगर पालिका मूल्यांकन 40,500 रुपये। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ हमको 48,000 रुपये। फेयर रेंट दिया हुआ है 45,000 रुपये। एक माह का किराया वसूल नहीं हो सका 9,000 रुपये। किराएदार द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर 3,000 रुपये। किराएदार की सुविधा पर व्यय की गई राशि 36,000 रुपये। 1 महीने मकान खाली रहा। इस मकान का निर्माण 1 जून 1998 को प्रारंभ किया गया था। 1 जनवरी 2001 को बनकर तैयार हुआ। उसने इस मकान के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये का ऋण लिया। 1 अक्टूबर 98 को लिया, जिस पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। उसने 31 मार्च 2019 तक ब्याज का भुगतान किया। चालू गत वर्ष 19-20 में श्री पंकज काबरा ने पूर्व में दोषी किराएदार से 3,000 रुपये वसूल किए। वसूली पर 400 रुपये उन्होंने व्यय किए। उनका नगर एक मकान जयपुर में है जिसके संबंध में सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। नगर परिषद का मूल्यांकन 30,000 रुपये। फेयर रेंट 25,000 रुपये। म्यूनिसिपल टैक्सेज जो ऑनर ने पे किए हैं 3,000 रुपये। उपयुक्त किराएदार ने मिलने के कारण से मकान गत वर्ष खाली रहा। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत
जैसा मैंने शुरू में बताया था कि 2 हाउस हैं जिसके अंतर्गत लेट आउट हाउस है। इस क्वेश्चन में कुछ सुविधाओं का मूल्य भी हमको दिया हुआ है। मकान खाली रहा, मकान का किराया वसूल नहीं हुआ, लोकल टैक्स से किराएदार वहन करता है, ये सब बातें इस क्वेश्चन में हैं। इन्हीं प्रोविजंस को हमें ध्यान रखते हुए हमारा कैलकुलेशन करना है हमें टैक्सेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना के लिए। तो हम अब शुरू करते हैं किस प्रकार हम हाउस प्रॉपर्टी इस असेसी के लिए टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करेंगे। हमारा टाइटल होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले जिनका जो ब्यावर में हाउस है उसका लेते हैं हम हाउस एट ब्यावर। इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 40,500 रुपये। इसका फेयर रेंट दिया हुआ है 45,000 रुपये। ग्रॉस एनुअल वैल्यू याद करने के लिए यानी रेंट रिसीव्ड जो हमारा होगा वो इन दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू है, तो दोनों में ज़्यादा 45,000 वैल्यू है, इसको बेस मानेंगे। इसमें से तुलना करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 48,000 रुपये। अब हमारा जो रेंट है जो हमें बेस मानना है रेंट, वह कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से जो राशि कम हो। तो 45,000 रुपये दोनों में से कम राशि है, तो ये वैल्यूएशन के लिए बेस मानेंगे 45,000 रुपये। दूसरे करना करते हैं हम रेंट रिसिप्ट की। तो रेंट रिसिप्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 1,08,000 रुपये, लेकिन 1,08,000 के साथ सुविधाओं का मूल्य अलग से दिया हुआ है, यानी सुविधाओं का मूल्य अलग से ज्ञात कर सकते हैं हम, तो वो इसमें से घटा दीजिएगा। तो रेंट एक्चुअल रिसिप्ट हमको केवल 63,000 रुपये हुआ। 1 महीने मकान आपका खाली रहा है। अनरिलाइज रेंट जिसके लिए हमें किराया वसूल नहीं हुआ, तो 1,1/12 भाग 63,000 का ये कम कर दीजिए, 1,08,000 का नहीं, जो हमको रेंट था इसमें सुविधा का मूल्य हमने कम कर दिया था। तो 63,000 का 1/12 भाग 5,250 रुपये, ये 57,750 ये रेंट रिसीव्ड हो गया हमारा। अब हम तुलना करेंगे 45,000 और 57,750 में। इन दोनों में जो ज़्यादा है वो हम आधार लेंगे, तो 57,750 इसमें वैकेंसी पीरियड का जो 1 मंथ है वो कम कर दिएगा 5,250, जैसा ऊपर हमने गणना क्या रखी है। अब ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई 52,500 रुपये। नेट वैल्यू याद करने के लिए हम लोकल टैक्सेस कम करते हैं। इस क्वेश्चन में लोकल टैक्सेस ये किराएदार वहन कर रहा है, इसलिए लोकल टैक्सेस नहीं घटाए जाएंगे। यदि ओनर बियर करता तो हम टैक्सेस घटा देते। तो हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है यही हमारी नेट एनुअल वैल्यू होगी 52,500 रुपये नेट एनुअल वैल्यू। टैक्सेबल इनकम याद करने के लिए इसमें 2 मदे हम कम करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि होता है 30%। तो 52,500 का 30% लेंगे 15,750 रुपये। दूसरी राशि इंटरेस्ट ऑन लोन
जो हमने 3 लाख रुपये लिया जिस पर ब्याज 12% है। अब यहाँ पर देखिए लोन लिया हुआ है 31 मार्च 1999 से पहले, तो हमको 30,000 की लिमिट ध्यान में रखनी है या 2 लाख की लिमिट ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर 30,000 की लिमिट लागू नहीं होगी, ये मकान लेट आउट प्रॉपर्टी का है, इसलिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। तो 3 लाख पर 12% के हिसाब से पूरे 12 महीने का ब्याज लेना, क्योंकि 31 मार्च तक आपको ब्याज की राशि भुगतान की हुई है। तो 36,000 रुपये टोटल डिडक्शन हो गया हमारा 36,000 प्लस 15,750, 51,750। नेट वैल्यू 52,500 में से ये राशि कम कर दीजिएगा। तो नेट अमाउंट आएगी 750 रुपये। ये 750 ही रुपये ही हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट हाउस सिचुएटेड एट ब्यावर। अब इस एसएससी के पास में जयपुर में भी एक मकान है जो गत वर्ष में उचित किराएदार नहीं मिलने के कारण खाली रहा है। इसका भी वैल्यूएशन कर लेते हैं हम। तो जयपुर वाले मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 30,000 रुपये। इसका फेयर रेंट है 25,000 रुपये। दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा है 30,000 रुपये। क्योंकि मकान पूरे 12 महीने खाली रहा है उचित किराएदार नहीं मिलने के कारण, इसलिए रेंट रिसीव नील होगा हमारा। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है हमको, तो इन रेंट रिसीव्ड और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इन दोनों में से जो राशि कम होगी वो लेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। लेकिन इस मकान के संबंध में टैक्सेज, लोकल टैक्सेज ये ऑनर ने चुकाए हैं, वो कम कर दीजिएगा 3,000 रुपये। तो अब इसकी नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो गई। आपको बता रखा है कि जब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट देते हैं तो वह यदि हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू 0 या नेगेटिव है तो नहीं मिलती है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा और इससे इनकम जो होगी वो नेगेटिव होगी -3,000 रुपये। यानी जो ब्यावर में हाउस प्रॉपर्टी है इसमें 750 रुपये ये इनकम हो गई थी हमारी, और जो ब्यावर के अलावा जयपुर में जो मकान है उसकी इनकम हो गई हमारी -3,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पुराने मकान किराएदार से वसूली भी सम्मिलित है, उसको भी कंसिडर करना हमें। तो अब 3 प्रकार की इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम हाउस एट ब्यावर 750 रुपये, इनकम फ्रॉम हाउस एट जयपुर -3,000 रुपये, और तीसरी इनकम है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 3,000 रुपये। आपको बताया रखा है कि जो अनरियलाइज्ड रेंट आपको रिकवर हुआ है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इससे संबंधित जो खर्चे हमारे वो खर्चे नहीं घटाए जाएंगे छूट देते समय। तो 3,000 का 30%, 3,000 का 30% 900 रुपये ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा इस पर। यानी अनरियलाइज्ड रेंट से जो टैक्सेबल इनकम होगी वह 2100 रुपये होगी। अब कुल मिलाकर जो इस एसएससी के इन हाउस प्रॉपर्टी इनकम के जो 3 पार्ट हैं, ब्यावर वाला हाउस, जयपुर वाला हाउस और पुरानी रिकवरी, इन तीनों को एक साथ सम्मिलित करते हुए, जैसे ब्यावर में 750 रुपये पॉजिटिव इनकम है, 3,000 रुपये नेगेटिव इनकम है, जयपुर में 2100 रुपये इनकम है
अनरिलाइज रेंट की। कुल मिलाकर माइनस में इनकी इनकम आ जाएगी 150 रुपये। तो यहाँ पर SSC का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस 150 रुपये। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।